नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उसमें जो पेंशन बढ़ाई गई है 1450 रुपये प्रति माह, अब न्यूनतम पेंशन कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगों को जो पेंशन मिलती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, उसमें बढ़ोतरी की है। क्या ये पूरी जानकारी, इसके अलावा बढ़ी हुई पेंशन कब तक आएगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ जो सत्यापन, भौतिक सत्यापन का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के लाखों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सरकार ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली जो मासिक सहायता राशि हर महीने पहले 1150 हुए थे, उसके बाद में जो 1250, फिर अब 1350, फिर 1450 किए गए हैं। यानी एक बार फिर से इसमें इजाफा हुआ है। राजस्थान सरकार ने बढ़ोतरी इसमें की है दोस्तों। अब लाभार्थियों को 1300 रुपये, जी हाँ, बढ़ाकर 1300 रुपये किए जाने की घोषणा हुई थी पहले भी बजट में, लेकिन अब उसके स्थान पर 150 रुपये प्रति माह इसमें बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है कि 1450 रुपये प्रति माह अब लाभार्थियों को मिलेंगे। जनवरी 2026 की जो पेंशन के बिल है वो तैयार कर ईसीएस के लिए भेज दिए गए हैं। इसका मतलब है कि सीधा सीधा है कि अगले कुछ दिनों में ये बढ़ी हुई जो राशि है वो लाभार्थियों के बैंक खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। तो जनवरी के बिल है वो भेज दिए गए हैं। 1450 रुपये प्रति माह आपको पेंशन राशि मिल सकेगी। आपको अगर पेंशन मिल रही है, कितनी पेंशन मिल रही है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा दावा किया गया है कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, 1450 रुपये प्रति माह पेंशन की गई है। इसके अलावा 2 साल में बताया जा रहा है कि 1000 रुपये से 450 रुपये बढ़ोतरी कर 1450 रुपये तक की गई है। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने पेंशन राशि में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की है, यानी कुल 450 रुपये की वृद्धि की है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़ा संबल साबित हो सकता है। 2024 में पेंशन राशि 1000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 1150 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2025 में 1250 रुपये प्रति माह किया गया था। जनवरी 2026 इससे पहले 1300 रुपये किया गया था, अब इसे बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया गया, यानी 1450 रुपये पेंशन है ये मिलेगी अब से। इसके अलावा 91 लाख लाभार्थियों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश में वर्तमान में जो पेंशन पा रहे हैं, जिसमें विधवा महिलाएं भी है, दिव्यांगजन भी है, सीमांत किसान भी है, तो उनको 91 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना से वर्तमान में जुड़े हुए हैं, जिसमें वृद्धजन, एकल नारी, विधवाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांगजनों को मिल रही है और लघु एवं सीमांत किसानों को भी पेंशन मिल रही है। कुल 91 लाख लाभार्थी है जो पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना, बल्कि समाज के इन वंचित वर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा सीधे सीधे खाते में पैसा जाएगा। यहाँ पेंशन वितरण है वो पूरी तरह से, इसमें पेंशन में गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया है। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा होगी। पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस किया गया है, यानी ऑनलाइन इस प्रक्रिया को बनाया गया है, जिससे आवेदन से लेकर भुगतान तक की जितनी भी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी और बिचौलियों की जो भूमिका है वो खत्म हो जाएगी। तो सीधा सीधा जो पैसा है वो बैंक खाते में जमा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो सत्यापन की टेंशन भी खत्म होगी और मोबाइल ऐप से कार्य हो सकेगा। जी हाँ, वार्षिक सत्यापन को लेकर अक्सर बुजुर्गों को चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे अब बेहद सरल बना दिया गया है। अब लाभार्थी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी भौतिक जो सत्यापन किया जाता है, उसमें मोबाइल ऐप और ओटीपी आधारित व्यवस्था, बायोमेट्रिक जो अंगूठा लगता था उसके स्थान पर मोबाइल एप्लीकेशन और ओटीपी आधारित व्यवस्था इसमें लागू की गई है। यदि तकनीक काम न करे तो भौतिक दस्तावेज सत्यापन के जरिए अपनी पेंशन जारी रख सकती है। तो दस्तावेजों के माध्यम से भी पेंशन जारी रखी जा सकती है।
तो दोस्तों इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा। राज एसएसपी एक मोबाइल एप्लीकेशन आता है, राज एसएसपी। उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको जो आपका पेंशन का जो पेंशन कार्ड के ऊपर जो नंबर दिया गया होता है उस नंबर को दर्ज करना होता है। और उसके बाद में आपको सारी जानकारी, आपकी कितनी पेंशन आई है उसमें पासबुक भी होती है, भौतिक सत्यापन की भी उसमें व्यवस्था होती है। उसके लिए फेस आरएलडी ऐप जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो ऑनलाइन प्ले स्टोर से। तो उस ऐप के माध्यम से आप अपने जो चेहरे के माध्यम से उसमें फ़ोटो खींची जाती है और भौतिक सत्यापन उसमें किया जा सकता है। तो घर बैठे राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन से आसानी से भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो की जा सकती है। आईएफएससी की जो समस्या है उसका भी समाधान हो गया है। हाल ही के दिनों में बैंकों के विलय के कारण, बैंकों का मर्जर हुआ था, उसके कारण आईएफएससी कोड बदले गए थे जिससे कई लोगों की पेंशन अटक गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय कर पोर्टल पर डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन न रुके। आईएफएससी कोड बदले जाने के कारण कई बार देखने को मिलता है कि पेंशन रुक जाती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेंशन आपकी कितनी मिल रही है, बंद तो नहीं है, और क्या स्टेटस दिखा रहा है, कमेंट करके अपनी सुझाव और राय हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।